नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज एक्सप्रेस लाइव। मेरठ में एनसीसी कैडेट्स पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी। कैंप कमांडेंट कर्नल पंकज साहनी 22 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मेरठ के कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप -263 में कैंप कमांडेंट कर्नल पंकज साहनी ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी कैडेट्स पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। यही एनसीसी कैडेट आगे चलकर सेना में भर्ती होते हैं और देश की सीमा पर तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। एनसीसी के उद्देश्यों और नियमों को जीवन में उतारने वाला कैडेट ही देश का भविष्य बनाता है। कर्नल पंकज साहनी ने एनसीसी कैडेट से देश निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। कर्नल पंकज साहनी ने एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल की महत्ता के बारे में बताते हुए कहा कि ड्रिल न केवल एक एनसीसी कैडेट को अनुशासित करती है, अपितु उसका सर्वांगीण विकास करते हुए उनके चरित्र में सहनशीलता, सहयोग, सामंजस्य व नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। ड्रिल एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स को शिविर में हथियार प्रशिक्षण व मानचित्र अध्ययन के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। कैंप एजुडेंट कैप्टन डॉक्टर अंजुला राजवंशी है, लेफ्टिनेंट डॉक्टर लता कुमार, लेफ्टिनेंट सविता चौधरी, लेफ्टिनेंट अंबिका देवी, केयर टेकर डॉक्टर दीक्षा यजुर्वेदी, स्वाति मिश्रा, सूबेदार मेजर हरदीप सिंह, सूबेदार मेजर हरजीत सिंह, सीनियर GCI संध्या सिंह, GCI श्रुति सिरोही कैंप में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही है। बने रहे हमारे संवाददाता सुमित की खास रिपोर्ट के साथ और देखते रहे मेरठ न्यूज एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार। मैम, ये जो कैंप जो लगाया गया है उसके सब बारे में थोड़ा सा उद्देश्य और CATC 263 कैंप लगाने का उद्देश्य था। हर बटालियन एक कैंप लगाती है जिसमें B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट होने वाले बच्चों को तैयारी कराई जाती है ताकि वो लोग एग्जाम अच्छी तरीके से दे सकें। यहाँ पर जो चीज़ें हम ग्राउंड पर, कॉलेज के ग्राउंड पर नहीं करा पाते, विशेष रूप से मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, ऑब्स्टेकल्स, फिजिकल ड्रिल, ये सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं बच्चों को ताकि वो उसे प्रैक्टिकली भी कर लें और थ्योरेटिकली भी कर लें। साथ ही साथ आर्मी की लिविंग कंडीशंस उनको बताई जाती हैं ताकि कम सुविधाओं में वो लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकें, रह सकें और भविष्य में किसी विपत्ति में पड़ने के दौरान विवेक के साथ निर्णय ले सकें। और मैम, एक चीज़ और, ये कैंप कितने दिन से चल रहा है और कितने दिन तक चलेगा? 28 तारीख से ये कैंप शुरू हुआ है, 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कैंप चलेगा। इस कैंप में विभिन्न गतिविधियां हैं जिसमें बच्चों को कल्चरल भी है, ऑब्स्टिकल्स भी है, ड्रिल कंपटीशन भी है, बेस्ट कैडेट कंपटीशन भी है, बेस्ट फायरर कंपटीशन भी है। तो उनके प्राइज लास्ट डे पर दिए जाएंगे। 3 तारीख की शाम को कैंप फायर होगा। अभी तक का यही प्रोग्रेस है। बाद में एक हमारा नियम है बड़ा खाना, तो वो भी 3 तारीख को। DHM सत्येंद्र कुमार जी। आपको फायरिंग के बारे में कुछ सर बताएंगे हमें? सर, हम फायरिंग में इन बच्चों को स्मॉल आर्म्स की फायरिंग का इनको सिखलाई दे रहे हैं। स्मॉल आर्म में सबसे ज़्यादा इनको अभी के नए बच्चे हैं, इन्होंने पहले कोई गन्स नहीं देखी है, कोई भी गन ऑपरेट नहीं है, तो बच्चों को डर होता है। तो इनका डर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको .22 राइफल के ऊपर इनको ट्रेनिंग दें ताकि इनका डर निकल सके और इनको बेसिक स्किल्स जो फायर है वो समझने आसानी से। उसके बाद फिर हम इनकी एडवांस ट्रेनिंग, जैसे इंसास राइफल है, SLR राइफल है, आने वाले समय पर हम उसकी भी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम लेफ्टिनेंट सविता चौधरी है जी। हमारा जो इस कैंप का मेन उद्देश्य है वो अनुशासन, मतलब अपने कैडेट्स में अनुशासन की भावना को पैदा करना, उन्हें एकता की भावना को सिखाना। जो हमारा एनसीसी का जो मेन मोटो है वो भी यही है कि एकता और अनुशासन की भावना हमारे कैडेट्स में पैदा करना। जैसे कि एनसीसी हमारे देश का एक सबसे बड़ा युवा संगठन है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि युवाओं को उनके व्यक्तित्व विकास को विकसित करने और जीवन में अनुशासन के महत्व को आत्मसात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एनसीसी का प्राथमिक लक्ष्य है देश के युवाओं में एकता, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की भावना को जागृत करके उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना, जिससे कि वे दूसरों को भी एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर सकें। उनके भीतर एक ऐसी आत्मशक्ति भरना जिससे कि वे किसी भी कार्य को सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। एनसीसी में कैडेट को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह खेल हो,
या साहसिक कार्यक्रम हो या कोई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेल हो या घुड़सवारी, आगे बढ़ने का जो सुनहरा अवसर एनसीसी में प्राप्त होता है वह शायद ही कहीं और नहीं। मेरा नाम डीसी श्रुति सिंह है और अभी हम यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 28 से 4 दिसंबर तक हमारा जो कैंप चलाया जा रहा है CSOC, उसमें हमारा B और C सर्टिफिकेट का उद्देश्य है मेनली बच्चों को पढ़ाने का, ताकि वो अपने B और C सर्टिफिकेट को एक अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें, एक अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दे सकें। हम यहाँ पे काफ़ी सारी गतिविधियाँ उनको चला रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। उनमें उनकी क्लासेस भी है, फायरिंग भी है, उनके शाम को उनका काफ़ी स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटी हम कराते हैं। तो B और C सर्टिफिकेट हमारा उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे उसे प्राप्त करके अपने आने वाले भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और चूँकि B और C सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद में एक एनसीसी कैडेट एलिजिबल हो जाता है अच्छी जॉब पाने के लिए, लाइक कैसे कि भाई उसे काफ़ी जगह वेटेज मार्क्स मिलते हैं। और आजकल जो B और C सर्टिफिकेट होल्डर्स को डिग्री कॉलेजेस में और जितने भी हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें भी एक अच्छा वेटेज मार्क्स मतलब वेटेज मिलता है। देन उसके बाद में जितनी भी हमारे जो SSB होता है आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, एक कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए, उसके लिए हमें CDS से एग्जम्प्ट मिल जाता है। तो सीधा जो हमारा कैडेट है वो SSB के इंटरव्यू में ही जाकर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के द्वारा एक कमीशन्ड ऑफिसर बन सकता है। और ये सब जब एक कैडेट B और C सर्टिफिकेट में एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, अपना A और B ग्रेडिंग से पास होगा, तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो अम्बिका शर्मा इस्माइल सेंट्रल कॉलेज में यहाँ पे हम लोग बच्चों को CATC प्रशिक्षण के लिए लेके आए हुए हैं। 7 दिन का कैंप है, इसमें बच्चों को क्रिएटिविटी पे फोकस किया जा रहा है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, योगा, फायरिंग और इस तरह की गतिविधियाँ इन्हें सिखाई जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में ये इम्प्रूव कर सकें अपने आप को। और मैम थोड़ा ये बताएंगे सर्टिफिकेट के महत्व क्या है, मतलब सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं? ये जो बच्चे ABC सर्टिफिकेट करते हैं, तो ABC अगर किसी बच्चे के पास तीनों सर्टिफिकेट हैं तो इनको एजुकेशन लाइन में एक तो रिटन एग्ज़ाम की भी ज़रूरत होती है। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा इनका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर कुछ पेपर में रिटन क्लियर करते हैं तो B सर्टिफिकेट या C अगर है तो इनके नंबर में भी फर्क पड़ता है, इंटरव्यू सेशन में भी फ़र्क पड़ता है कि अगर हम सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो हमारी उस चीज़ की वैल्यू होती है। थैंक यू। सर ये कैंप जो लग रहा है ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी जगह हद तक हम सक्सेसफुल हुए हैं कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं या किसी नौकरी में जाना चाहते हैं, बोनस मार्क्स या प्रोफेशन में या किसी भी नौकरी में बोनस मार्क्स देते हैं ताकि इनको दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज मिले। किसी में जिन्होंने काम किया है एक अनुशासित है और सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात में 8 बजे तक चलती है। तो हर तरीके की ट्रेनिंग